हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अनिल शर्मा। और आज हमने इन माता जी का और इनका दोनों के मैंने दांत निकाले। तो मैं आपको दांत निकालने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं मैं आपको बताऊंगा। आप दोनों ने उनके ऊपर अमल करना और उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना। जो मैंने दांत निकालने के बाद एक कॉटन रखा ना, उसको बोलते हैं प्रेशर पैक। उस प्रेशर पैक को आपने कम से कम भी आधे से पौने घंटे तक अपने ऊपर वाले दांतों से दबा के रखना है। ठीक है, उनको दबा के रखना और जो भी आपको थूक आएगा वो आपने अंदर ले जाना है। ठीक है, आज आपने थूकना नहीं है। ठीक है, और ना ही कुल्ले करने हैं और ना ही स्ट्रॉ से या किसी से मुंह में प्रेशर हवा नहीं भरनी है, ऐसे मुंह नहीं फुलाना है। ठीक है, जो भी थूक आएगा उसको अंदर ले जाना है। फिर जब पौने घंटे बाद आप रुई निकाल लोगे, जो कॉटन रखा है वो निकाल लोगे, तो आपने क्या करना, आइसक्रीम या ठंडा पानी, आइसक्रीम में ठंडा पानी ले लेना है। ठीक है, मगर कुल्ले करके नहीं देखने हैं। ठीक है, फिर खून अपने आप रुक जाएगा क्योंकि आपका अपना खून है, ये अंदर ही आपने ले जाना है। ठीक है, फिर आपने आज पूरा दिन जो भी आप खाओगे पियोगे, चाहे चाय दूध जो आप पियोगे वो ठंडा करके कोसा करके गुनगुना, है ना। आज गर्म चीज आपने बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि अगर आप गर्म चीज लोगे तो गर्म चीज से पानी जो थूक है, जो ब्लड है वो चला जाता है। क्योंकि गर्म चीज जो है वो वासोडाइलेटेशन कर देती है, ब्लड की नसों को जो है डायलेट कर देती है और खून चला जाता है। तो आज आपने जो है वो सॉफ्ट डाइट लेनी है और कोसा और ठंडा ही आपने खाना है। और 5 से 7 दिन आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है, जैसे दलिया, हलवा, खिचड़ी, है ना, नरम चीज खानी है। आपने माइंड में एक बात रखनी है कि दांत, जहां से आपका दांत निकाला है वो जख्म जो बिल्कुल भी जो इरिटेट नहीं होना चाहिए, दुखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट बनता है, जो खून जमता है, उसकी वजह से ही जो है आपका जख्म भरेगा। ठीक है, तो आपने उसको आराम से भरने देना है और उस साइड से आपने कुछ नहीं खाना है, दूसरी साइड से खाना है। आप ब्रश कर सकते हो, बाकी दांतों पे ब्रश करना है, मगर जहां से दांत निकाला वहां पे ब्रश नहीं करना है। ठीक है, और कल से 24 घंटे बाद आपने गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने। आपने जहां से दांत निकाला वहां पानी रखा करना और स्पीट कर दिया करना, थूक दिया करना, है ना। कल से आपने कुल्ले करने, आज कोई भी कुल्ला नहीं करना है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने आकर के दिखाना है। जख्म को कोई भी ऐसे अपने माइंड में एक बात रखनी कि कोई भी ऐसी चीज ना करनी है, ना चबानी है, ना उसको इरिटेट करना है जिससे जख्म इरिटेट हो, दुखे। ठीक है, तो आपने जो है वो बिल्कुल उसको रेस्ट देनी है, क्योंकि जख्म अगर प्रॉपर्ली ब्लड क्लॉट बनेगा तभी जख्म भरेगा। नहीं तो अगर आप थूकते रहोगे तो क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाता है और उससे ड्राई सॉकेट हो जाता है, फिर उससे सेकेंडरी हीलिंग से जख्म भरता है और आपको दर्द भी होती है। ठीक है, तो आपने आराम से उसको जख्म को भरने देना है। कुल्ले जरूर करने हैं। और जैसे आप तो चलो स्मोकिंग नहीं करते हैं, वो जो अगर स्मोकिंग 5 से 7 दिन स्मोकिंग और धुएं के नजदीक में जाए, जो स्मोकिंग करते हैं उसके पास भी नहीं बैठना है ना। ठीक है, क्योंकि जो स्मोकिंग का जो धुआं होता है उससे जो जख्म जो है वो इरिटेट हो जाता है और उससे जख्म भरने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो आपने बिल्कुल ढंग से केयर करना है। जो मैं मेडिसिन दूंगा आपको, मैं एंटीबायोटिक दूंगा क्योंकि आपके दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी। मैं आपको एंटीबायोटिक दूंगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर भी दूंगा। वो आपने जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपने उसको यूज करना है, वैसे आपने इसको खाना है। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने आकर के मेरे को दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपने ये जो मेरा चैनल है द डेंटल गुरु, इसको हर किसी तक ये बात आपने पहुंचानी है, क्योंकि एक डेंटल अवेयरनेस चैनल है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और जैसे आपके दांत की सिर्फ जड़ें ही बची थी, ठीक है, तो आपने इतने आगे तक नहीं खराब होने देना, क्योंकि जड़ों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आपका सूआ दांत था, देखा आपने कितना लंबा दांत निकला, है ना। तो जब भी आपके दांत में प्रॉब्लम शुरू हो, अगर कैविटी बने या दांतों से खून आने लगे, तो समय पे तुरंत जाकर के आप अपने डेंटिस्ट को दिखाओ और उसकी जो जरूरी ट्रीटमेंट होती है वो जरूरी ट्रीटमेंट आप करवाएं, है ना। ठीक है, तभी आपके दांत जो है वो ठीक रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।